इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं संस्कार सागर पंचपालियाती इंदौर। जय जय दादा पच पच पाचय पाचय ओम ओम जम झिम शिम हम स जव पाचां छिं छुं छे छो छं छ श्रीं राम ह्रीं रूं ह्रीं रों रं र द्रां ह्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते ठ ठ अस्माकं संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर हीमादास संघस्य एवं समस्त शिरपुर निवासी श्रीमान आज के शांतिलाल के पुण्यार्चक श्रीमान शांतिलाल जी, सौरभ जी जैन, रंजना जी, श्वेता जी, भव्य जिनम जिनेन्द्र, भव्य जिनय, स्वाति, प्रसन्ना, दक्ष, संजना, अरविंद, ज्ञान, श्रेयांश, दीपू, समस्त निवासी, दीपू आसाम निवासी सपरिवार से महेंद्र कुमार जी जैन सोदिया, मधुर जी, अंकित, अर्चना, दर्शना, देशना, आशु, महाराजपुर निवासी मुचुल्लक चेतसागर जी, महाराज के ग्रस्त अवस्था के परिवार सपरिवार से श्रीमान संजीव जी जैन, सम्मत जी जैन, सीमा जी जैन के स्वास्थ्य लाभार्थम समस्त शांति आराकर्ता समस्त अभिषेककर्ता परिवार से एवं सकल दिगंबर जैन समाज शिरपुर से श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु पुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं समस्त शांति आराकर्ता परिवार से कार्य सिद्ध्यर्थ सर्वविघ्न निवारणार्थ श्रीमद् भगवत हर सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। समस्त शांति आराकर्ता परिवार से श्री शांति वत्तारक पाद बुद्ध साधक सद्धर्म श्री वालाली आरोग्येश्वर विद्यस्तु सद्धर्म शिष्य पर शिष्य वर्ग प्रसन्नतु न ओम श्री विश्वालय श्री वर्धमान पर्यंत चतुष्टय अनंत भगवंत सर्वज्ञ परम मंगल नाम दिया समस्त शांति आराकर्ता परिवार से एवं उत्तच सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु एवं उत्तच सिद्धिं प्रत्यक्षं तुनाम ओम नमो अनते भगवते श्रीमते श्रीमद् पार्श्वधराय श्रीमद् रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभामंडल मंडिताय द्वादशं सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय शमोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष सहिताय शक्ति निश्चित दोष सहिताय परमेष्टि परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकहिताय अनंत संसार समुदाय अनंत ज्ञान दर्शन सुखास्पदाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे उपसर्ग विनाशाय घातिकरम शंकराय अजराय अभवाय अस्माकं समस्त शांति आराकर्ता परिवारस्य सेवकानां व्याधिं धनन्तु श्रीजनाभिषेक पूजन प्रसादात् समस्त शांति आराकर्ता परिवारस्य सेवकानां सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणाशे दोषकर्मशाय दिव्य तेजो मुक्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सब रोगापत्ति विनाशनाय
सर्व परिकृत विनाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रूं अस्या उषानमः नम सर्वविघ्न शांति कुरु कुरु नम सर्वदुष्टिं कुरु कुरु नम सर्वदुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा। पुरबंधनी पाशम श्री पुरबंधनी पाशम श्री पुरबंधिनी पत्रं यत्र विहायसी प्रविपुले स्थातुं क्षणं न चलं तत्रास्ते गुणरत्नरोहण गिरिर्यो देवदेवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा दष्टापुरे सिरपुरे सश्रीपाशुजिनेश्वरो विजयते दिग्भाषां शासनम। मदन कीर्ति आचार्य द्वारा रचित 12वीं शताब्दी का यह अंतरिक्ष पार्श्वनाथ के लिए समर्पित छंद। पत्र टिके न जहां अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो शिरपुर को देवों के भी देव पार्श्व जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। मदन कीर्ति द्वारा रचित छंद का अनुवाद आचार्य श्री विद्यासागर जी द्वारा किया गया, आपके सामने जो प्रस्तुत किया। आज हम शिक्षक दिवस पर आप सब लोगों के लिए एक छोटी सी जानकारी देना चाहते हैं कि शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है और हमारे तीर्थंकरों के समूह शरण में शिक्षक अवश्य होते हैं। एक शिक्षक का पद है। तत्वार्थ सूत्र में यह कहा गया आचार्य उपाध्याय विशक्ष ज्ञान गुण कुल संग साधु मनोज्ञानम। शिक्षक की भैयावृत्ति का उपदेश भी दिया गया। शिक्षक की हम जितनी सेवा करेंगे उतना हमारा ज्ञान बढ़ेगा, क्योंकि शिक्षक वही होता है जो अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देता है, जो हमारे अंदर संसार शरीर भोगों से निवृत्त होने के लिए संवेग पैदा कर देता है, जो हमारे लिए यह पैदा कर देता है कि संसार की चारों गतियां कितनी दुखमय है, जो दुख से सुख की ओर ले जाने का काम करता है, सच्चे सुख को बताने का प्रयास करता है, सच्चे सुख का मार्ग बताता है, वही सच्चा शिक्षक होता है। यह विद्या सब मुक्ति, वही विद्या होती है जो विद्या वही है जो विमुक्ति की ओर ले जाए। अर्थात हम ये कह सकते हैं एक शिक्षक जो होता है सबसे बड़ी शिक्षा देने वाला हमारे लिए वही होता है जो हमारे अंदर से एक बात पैदा कर दे, हमारे अंदर ज्ञान के प्रति जिज्ञासा पैदा कर दे, जो हमारे लिए हमेशा ज्ञान का पिपासु बना दे कि कितना भी ज्ञान ग्रहण कर ले फिर भी ज्ञान के प्रति तृप्ति ना हो। वही शिक्षक होता है। जो शिक्षक सिर्फ हमें पुस्तकी कीड़ा बना देता है वह शिक्षक नहीं कहला सकता है। शिक्षक वह कहलाता है जो हमें अनुभव से जोड़ दे और अपने अनुभव के आधार पर हमें बहुमुखी प्रतिभा का धनी बनाने की कोशिश करे। एकमात्र उद्देश्य सिर्फ परीक्षा तक सीमित ना रहे, क्योंकि आज जितने भी शिक्षक होते हैं वो शिक्षक सिर्फ हमें कोचिंग के माध्यम से मात्र पुस्तकीय ज्ञान और परीक्षा तक के ज्ञान के लिए हमारे लिए तैयार करते हैं, और परीक्षा में अगर अंक हमारे बराबर नहीं आते हैं तो शिक्षक हमारी भर्त्सना कर देते हैं। और आज कोटा की कोचिंग में जो आत्महत्याएं हो रही हैं उसका परिणाम सिर्फ इतना सा है कि शिक्षा में संस्कार का अभाव हो रहा है। आज हमारे शिक्षक के साथ शिक्षक का एक सबसे बड़ा दायित्व है कि शिक्षक हमें जीवन जीने की जीवटता दे और हमें कभी भी हारने की ओर न आने दे। हम हारे नहीं, क्योंकि सिर्फ कोचिंग में हमारे लिए सिर्फ नौकरी और जॉब तक के लिए सीमित कर दिया जाता है, और उसका परिणाम ये हो रहा है कोटा में आए दिन कोचिंग में आत्महत्याएं हो रही हैं। और आत्महत्या के लिए कोटा जो जाना जाने लगा है, क्योंकि कोचिंग बनाम काम सिर्फ शिक्षक ही करता है, और जो सेवा का भाव प्रकट नहीं कर पाता है, नौकरी की तक ही सीमित रखता है, वह शिक्षक सफल शिक्षक नहीं माना जा सकता। शक्ति के अनुसार
त्याग और तप करने वाला व्यक्ति, भावुकताओं से ऊपर उठ करके कार्य करने वाला व्यक्ति ही सच्चा साधक माना जाता है। नेतृत्व की क्षमता उसमें ही सबसे ज्यादा होती है जो शक्ति से अधिक कभी कोई कार्य नहीं करता है। जो बहुत तीव्र गति से चलना चाहते हैं, जल्दी रास्ता तय करना चाहते हैं, वो दुर्घटना के शिकार बन जाते हैं। और तप की परिभाषाओं में अगर हम निश्चित करें तो इच्छाओं के निरोध करने का नाम तप होता है। जब हम इच्छा का निरोध कर लेते हैं तब हम सही मायने में तपस्वी बन पाते हैं। और इच्छाओं का निरोध करने के लिए सबसे पहले व्यक्ति की भोजन की इच्छा होती है। भोजन की इच्छा में व्यक्ति जब अपना निरोध कर लेता है, भोजन की इच्छा को नियंत्रित कर लेता है, तो वह अनशन, अमोदरी, वृत्ति परिसंख्यान और रस परित्याग जैसे 4 तपों को पार कर जाता है। और इसके उपरांत जब वह व्यक्ति एकांत में अपने चिंतन करता है, एकांत में शयन आसन करता है और अपने शरीर को मजबूत बनाने का प्रयास करता है, शरीर को हर परिस्थिति में ढालने की कोशिश करता है, वही सही नेता बन पाता है। लेकिन आज बिना तपस्या के नेता बनने की बहुत बड़ी होड़ लगी हुई है और बिना तपस्या के लोग नेता बनना चाहते हैं। और जैसे आज आसमान से कोई गिर कर के एकदम आकर के सीधा का सीधा करोड़पति बनना चाहता है, यही आज की स्थिति बन रही है। इसी कारण से शेयर बाजार चलता है करोड़पति बनने के लिए। करोड़पति बनने के लिए व्यक्ति सट्टा की ओर बढ़ता है, करोड़पति बनने के लिए जुआ की ओर बढ़ता है, करोड़पति बनने के लिए क्रिकेट गेम की ओर बढ़ जाता है, क्रिकेट जुआ की ओर बढ़ जाता है, तो क्रिकेट सट्टा की ओर बढ़ जाता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि आज बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनमें व्यक्ति सही मायने में देखा जाए तो वह बिना तपस्या के महान बनने की कोशिश करता है। इसलिए मद आ जाता है, घमंड आ जाता है और घमंड आ जाने के कारण से घमंडी व्यक्ति कहीं ना कहीं जाकर के पतन की ओर बढ़ जाता है। और तपस्वी व्यक्ति, सच्चा तपस्वी वही कहलाता है जो भविष्य की स्वर्ग की भी कामना नहीं करता है, जो नरक की से तो डरता है, चारों गतियों के दुख से तो डरता है, लेकिन स्वर्ग की कामना नहीं करता है और न स्वर्ग पाने की इच्छा रखता है। अपितु वह तो सिर्फ चाहता है कि हम परोपकारी बने, हम अपनी तपस्या के माध्यम से अपनी आत्मा को निखारें और आत्मा को निखार करके विनय ताकि और बढ़ करके प्रायश्चित करते हुए, क्योंकि अंतरंग में भीतर से जो तप होता है अपनी गलती को स्वीकार करने में होता है और दूसरे अहंकार से शून्य होने में होता है और सेवा भाव में होता है। इसके साथ साथ हम संचय वृत्ति को दूर कर लें और ध्यान की ओर बढ़े तो हम भारत के मूल निवासी, भारत की संपूर्ण संस्कृति में विश्वास रखते हैं और हम इंडिया नहीं भारत बोलो के नारे को परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी के परम आशीर्वाद से प्राप्त, उनकी भावना से प्राप्त भारत को भारत ही कहने में विश्वास रखते हैं। आज जो भारत और इंडिया की बात चल पड़ी है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन अधिकारियों के लिए, उनके सोच को, जिन्होंने रिपब्लिकन भारत को लिख दिया है। हम इस विवाद में नहीं कूदना चाहते हैं कि इंडिया है कि भारत है, क्योंकि हम इस विवाद को मानते ही नहीं हैं, क्योंकि हमारी मूल संस्कृति भारत की है, भारतीय है और हम भारतीय अहिंसा संस्कृति में विश्वास रखते हैं। 14 वर्ष तक भगवान की चरण पादुकाओं को सिंहासन पर रख करके और वह जमीन पर बैठ करके राज सत्ता करते चला आए। भरत, बाहुबली के भाई भरत, या हम यूं कह दें कि भगवान ऋषभदेव के भरत के नाम से ही यह भरत भारत का नाम है। और हमारे लिए
महापुराण में, अथवा हम ये कह सकते हैं भागवत पुराण में भी भरत के भारत जो माना गया है, शकुंतला के भरत और आदिनाथ भारत के भारत का भारत, और हम ये कह सकते हैं कि भरत का भारत स्वर्ग का कोना, हिंदी जिसकी शान है, अंग्रेजी से मुक्ति पाओ, भारत माँ आह्वान है। हम यदि भारत की बात करना चाहेंगे और भारत में रहते हुए भी यदि भारत की बात करने से कतराते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हम भारत माँ के सपूत न होकर के कुपूत ही होंगे। एक चंद वोटों के लिए हम भारत की अजनाब नाम के भारत का हम इतिहास, आर्यवर्त का भारत, जिसे भारत कहते हैं, आर्यवर्त के नाम से जाना जाता रहा है। और जैन पुराण साहित्य में अनेक जगह, आदि पुराण में सिर्फ भारत लिखा है। इस देश का नाम भारत वना है। अब हम अगर देखें, आदि पुराण में देखें, या हमारे परम पूज्य आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी के जयोदय महाकाव्य में भी इसका नाम भारत है। और महाभारत जो कि एक 2 लाख श्लोकों का लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे महाभारत क्यों कहा जाता है? महाभारत युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि चाहे महाभारत हो, चाहे भारत हो, और भारत महाभारत भी हो सकता है, अखंड भारत भी हो सकता है, विशाल भारत भी हो सकता है। और हम ये कह सकते हैं कि ये भारतीय संस्कृति जो अहिंसा की संस्कृति है, करुणा और प्रेम की संस्कृति है, मानवता की संस्कृति है, वसुधैव कुटुंबकम का जिसमें सर्वोच्च विचार है, उस भारतीय संस्कृति में जिसमें तत्व निर्णय और तत्व विचार भी है, जिसके दर्शन ऐसे ऐसे दर्शन हैं, 2 दर्शन जिसमें श्रमण संस्कृति और वैदिक संस्कृति की पुनीत धाराएं निरंतर बहती चली आ रही हैं। ऐसे भारत देश के लिए हम गर्व के साथ कहना चाहिए, हम भारतीय हैं, भारत के रहने वाले हैं, और भारत भूमि पर हमें स्वाभिमान है, गर्व है। इंडिया गुलामी का प्रतीक है, और इंडिया शब्द के लिए हम कभी अपनी जुबान पर भी लाना पसंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह इंडिया हमारा दिया हुआ नहीं है, विदेशियों के द्वारा दिया हुआ नाम है। अब हम अगर भारतीय हैं और हमारे अंदर, हमारे खून में भारत का अगर अंश है, और हमारे पूर्वज जो महाभारत के हों, चाहे रामायण के हों, चाहे कहीं भी हों, इस भारत की भूमि पर हमें एक गर्व करना चाहिए, और गर्व के साथ कहना चाहिए, हमारी जन्मभूमि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हमें ये कह देना चाहिए, स्वर्ग से महान है अगर कोई हमारा भारत है। तो एक ध्यान रखना, हम इस भारत के लिए, भारत की भूमि की तपोभूमि है, भारत की भूमि कर्म भूमि है, भारत की भूमि संत भूमि है, भारत की भूमि अहिंसा की भूमि है, भारत की भूमि मोक्ष भूमि है। उस मोक्ष भूमि के, तीर्थ भूमि के लिए नमन करते हुए, भारत में जितने भी तीर्थंकरों ने जन्म लिया, भारत में जितने भी तीर्थंकर भारत से मोक्ष गए, उन सब तीर्थंकरों के लिए नमन करते हुए हम ये कह सकते हैं कि संवेदाचल गिरनार जैसे महान तीर्थ इस भारत भूमि पर हैं। 24 तीर्थंकरों में से 24 तीर्थंकरों को जन्म और मोक्ष दोनों ही भारत भूमि पर हुआ है, कहीं भारत से बाहर नहीं हुआ। इसलिए हम भारत ही बोलेंगे, इंडिया नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे संस्कार सागर पंचपालियाती इंदौर।